किया है, ये मैंने अपने आप किया है। मैंने एक तरीके से अपने प्रोटेस्ट को ये दिखाने की कोशिश की है कि आज मेरे साथ नहीं हुआ पर कल को मेरे साथ भी हो सकता है। और इस हालत में आज आप अपनी बेटी को ना देखें तो आज हमारे साथ आवाज़ उठाएं, एक साथ मिलके खड़े हों, ताकि इस हालत में कभी आपको अपनी बेटी को ना देखना पड़े। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और ये नेहा हैं जो रेपिस्टों के ख़िलाफ़ धरने पर बैठी हैं कि रेपिस्टों का मनोबल इतना बढ़ते जा रहा है कि हाथरस का मामला हुआ, 5 घंटे नहीं गुजरे थे कि बलरामपुर का भी मैटर आ गया। उसकी मौत हुई हाथरस की बेटी की, लेकिन बलरामपुर में भी हुआ, उसके बाद आजमगढ़ में, फिर भदोही में। तो रेपिस्टों का मनोबल बढ़ते ही जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि रेपिस्टों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, उनका गिर नहीं रहा? क्यों हाथरस में कांड हुआ, उसके बाद फिर भदोही में, फिर आजमगढ़ में, फिर बलरामपुर में, क्या वजह है इसकी? इसकी सीधी सीधी वजह ये है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। हमारे भारत में सबको पता है क्या हो रहा है। हमारे भारत में मुजरिमों को बचाया जा रहा है। हमारे भारत की सरकार जो है, हमारी भारत की सरकार में रेपिस्ट पनप रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद की बात करें हम यहाँ पर, या फिर हम उसकी बात करते हैं, सेंगर की बात करते हैं, तो साफ साफ दिखता है कि कौन है ये, कौन लोग नहीं हैं, किसकी सरकार है। लोग वहाँ पर संसद में बैठकर, वहाँ पर असेंबली में बैठकर मूवीज़ देख रहे हैं गंदी गंदी। तो आप ये साफ साफ समझ सकते हैं हम कि लोगों की मेंटेलिटी किस तरह की बन रही है। तो भारत में अगर हमारी हाथरस की बात नहीं कर रही, भारत में किसी भी शहर में अगर रेप होते हैं तो उसके ऊपर खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पर सबसे मेन बात, आज तक निर्भया का भी केस हुआ था, निर्भया के केस के बाद भी मैंने ऐसा नहीं देखा था। बट जो अब हुआ है, पहली बार मैंने ऐसे देखा कि रेपिस्ट के साथ भी लोग उनको बचाने आए हैं। रेपिस्ट के साथ भी लोग आकर खड़ा हुआ है, एक तबका, ठाकुर तबका खड़ा हुआ है उनके साथ आकर, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग हैं, हमारे लोगों ने तो रेप ही नहीं किया, हमारे लड़के, हमारे लड़कों ने तो रेप ही नहीं किया। तो उनको शायद शर्म आनी चाहिए, कल को उनकी बेटियों के साथ ऐसा ना हो। अगर बेटियों के साथ ऐसा हो जाए तो क्या? जिस तरीके से हाथरस में हुआ, फिर जो वहाँ के डीएम है उनकी वीडियो वायरल हुई कि जाके परिवार वालों को धमका रहे हैं कि आज मीडिया तुम्हारे साथ है, कल नहीं होगी, तो तुम हमारे पक्ष में बयान दे दो। उन्होंने बोला कि अपना बयान बदल लो, मीडिया कितना 1-2 दिन का है, चला जाना है, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। और एक चीज़ और बोली उन्होंने जो शायद वीडियो में नहीं आया, उनकी भाभी ने ऐसा बताया है, जो बच्ची जिसकी डेथ हुई है, रेप हुआ है जिसका, उस बच्ची ने उस भाभी ने ये बताया है कि उन्होंने ये कहा कि क्या तेरी कोरोना से लड़की मर जाती, कोरोना से बच्ची मर जाती तो क्या तब भी तुमको इतना मुआवजा मिलता? मतलब आज हम रेप को, मतलब इतना निर्मम रेप जो होता है उसको हम कोरोना से आंक रहे हैं। कोरोना और रेप हमारे लिए यहाँ पे बराबर हो गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए जो भारत में आज इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से लोग सोच रहे हैं कि अगर रेप हो जाएगा उसके बाद लड़कियों को मुआवजा मिल जाएगा, उनका मुंह बंद कराया जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा घिनौना है। हमारे भारत में बच्चियाँ मर रही हैं, आप उनको पैसों से चुप नहीं करा सकते, उनकी फैमिलीज़ को। आप पूरा देखिए कि हमारे भारत में क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, और उसके खिलाफ ऐसे कानून बनाइए, उसके खिलाफ इस तरह से कानून बनाइए कि हमारे भारत में लड़कियों को इंसाफ मिल सके। और फांसी कोई सज़ा नहीं है मेरे ख्याल में, तो फांसी बहुत छोटी सज़ा है, सज़ा होनी चाहिए उनको बहुत बड़ी। लेकिन नेहा, जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था, लेकिन आज क्या वजह है कि पूरा देश एक साथ खड़ा नहीं हो रहा है? अब मैं आपको देखा, आप अकेली यहाँ बैठी हैं। बिल्कुल, मैं वही बताया, मैं बिल्कुल आज अकेली हूँ। और मैंने आज घर से जब मैं ये निकली थी तो मैं ये सोचकर निकली थी कि शायद मेरे साथ लोग आएंगे, बट फिर भी मैंने आज देखकर बुरा लगा, अच्छा भी लगा कि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े, काफ़ी सारे लोग आके खड़े हुए। पर मैंने ये देखा कि एक साइड सुशांत सिंह राजपूत की या फिर ड्रग्स की बात चल रही थी, तो वहाँ पर ढेरों लोग खड़े हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो आरोपी हैं उनको फांसी दो। मतलब जिसके बारे में अभी मालूम भी नहीं है उनको हम फांसी दें, और जिसके बारे में मालूम है, साफ साफ दिख रहा है, चारों आरोपी दिख रहे हैं, वो ठाकुर हैं, चारों आरोपी दिख रहे हैं। बच्ची रेप हो गया, 15 दिन बाद वो मर गई, उसको बहुत बुरी तरह से जला दिया गया। वहाँ पर डीएम ये उनको जाकर धमका रहा है कि भाई अपना बयान वापस ले लो, या कोरोना से मरती होती तो ये। मतलब हमारे भारत में अब ये हो रहा है कि कास्ट किसकी कौन सी है, कौन सेलिब्रिटी है हमारे भारत में, क्योंकि वो बच्ची दलित थी। और मैं वैसे भी आज मैं दलित को या फिर कास्टिज्म में बांटना नहीं चाहूँगी, पर हमारी सरकार ने बांटा
है, इसके वजह से आज लोग इसलिए खड़े नहीं हो रहे कि वो दलित की बच्ची है। आज पूरा ब्राह्मण तबका इसलिए उनके साथ आके खड़ा हो गया क्योंकि वो चारों लड़के ठाकुर हैं, इसलिए ठाकुर तबका उनके साथ आके खड़ा हो गया। तो अगर आप एक बच्ची की आबरू जो छीनती रहेगी, अगर आप उसको इस तरह से देखेंगे कि वो लड़की दलित है, वो लड़की ब्राह्मण है, वो लड़की ठाकुर है, वो लड़की मुस्लिम है, इस चीज़ को देखकर उसके साथ खड़े होंगे, तो भारत के लोगों से बेशरम लोग मेरे हिसाब से कोई नहीं है। आज ये वक्त है कि सबको एक होना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज कोई मत देखो, आज मत देखो कि आपकी जात कौन सी है, उसकी जात कौन सी थी। आज ये देखो कि आज आपके घर में बेटी है तो आज उस बेटी का रेप हुआ है, कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन नेहा, मैं देख रहा हूँ कि आपके कपड़े फटे हैं, तो ये किसने किया? ये मैंने खुद किया है, ये मैंने अपने आप किया है। मैंने एक तरीके से अपने प्रोटेस्ट को ये दिखाने की कोशिश की है कि आज मेरे साथ नहीं हुआ पर कल को मेरे साथ भी हो सकता है। और इस हालत में आज आप अपनी बेटी को ना देखें तो आज हमारे साथ आवाज़ उठाएं, एक साथ मिलके खड़े हों, ताकि इस हालत में कभी आपको अपनी बेटी को ना देखना पड़े। तो देखिए कि ये थी नेहा जो हाथरस गैंग रेप हुआ, उनकी लगातार आवाज़ उठा रही हैं। अकेले ही यहाँ आकर बैठी, बगल में यहाँ पर और भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन ये अकेली बैठी और फिर इनको उम्मीद है कि लोग इनके साथ आएंगे और इनका साथ देंगे और उस हाथरस की बेटी के इंसाफ की लड़ाई इनके साथ लड़ेंगे और ये लगातार लड़ाई